हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जलन। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए साधना जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू रेणुका को वैसे ही अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा और तेज़ तेज़ बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। साधना जी शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर रेणुका के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी तो कर लो, वरना गुण तो वो जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से में मुंह फुला हुआ था। उसका मोबाइल चलाते हुए उसके पति सुमित ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं। इस घर में मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जिसे देखो शालू बहू, शालू भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि शालू भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है ही क्या? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ना ही कोई रूप सुंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति के चिढ़ने वाली बात सुनकर अब रेणुका और ज़्यादा चिढ़ गई थी। सुमित की बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों रेणुका को अपनी जेठानी शालू से शुरू से ही चिढ़ थी, जबकि शालू ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। शालू रेणुका से भी छोटी बहन की तरह ही व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर जब शालू का नाम होता तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन रेणुका ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। साधना जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर सुमित ने रेणुका को झकझोरते हुए उठाया। रेणुका, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूँ? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए रेणुका बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। साधना जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। शालू बहू जो रोज़ फुलके और सब्ज़ी बनाती है। इतना सुनते ही रेणुका बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी तो बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। साधना जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें रेणुका का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन रेणुका की ननद आ गई। आते ही उसने पूछा कि अरे माँ, शालू भाभी अभी तक आई नहीं है क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है। कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार रेणुका भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद सोनिया बोली। 2 दिन बाद सोनिया वापस जा रही थी तो साधना जी रेणुका से बोली, छोटी बहू, सोनिया ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। शालू होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए।
रेणुका मुंह बनाते हुए बोली। रहने तो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर सोनिया ने बात को टालना चाहा। लेकिन साधना जी को रेणुका से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी। छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और शालू में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त शालू बहू क्यों कहती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी हुई है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है, सारे काम संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने सोनिया की शादी तय की थी, तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त शालू बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा था कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप सोनिया की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। सुमित को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी शालू बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर सुमित को पकड़ा दिए थे। ये बात भी जब सुमित का काम चल पड़ा तो सुमित ने हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर रेणुका की नज़रें झुक गई थी। उसके पास अभी बोलने को कोई शब्द नहीं थे। अगले दिन शालू मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज रेणुका के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।